क्वेश्चन नंबर 33 में आइए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? कर फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। फाइंड द मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक। अच्छा, इसका मास निकालना है। Find the mass m of the hanging block in the figure, which will prevent the smaller block from slipping over the triangular block। ताकि छोटा m मास का ब्लॉक इस ट्रायंगुलर ब्लॉक पर स्लिप ना करे। इस बड़ा m का मान बताएं ताकि छोटा m इस बड़ा ट्रायंगुलर ब्लॉक पर जिसका मास m डैश लिखा हुआ है इस पर स्लिप ना करे। आपको बेसिक बात तो पता है कि हम लोग थ्योरी में ऐसा पढ़ते थे कि एक ब्लॉक है, एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, फिक्स किया हुआ है, इस पर कोई ब्लॉक रख दो तो स्लिप करता है नीचे की ओर। कितना एक्सेलरेशन से? तो जी साइन थीटा से। ये थ्योरी का हिस्सा है। हम लोग बात पढ़े थ्योरी में ही कि अगर ये फिक्स है और ये स्मूथ सरफेस है, हाँ इसे तो चल ही रहा है कि सरफेस स्मूथ है, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है। फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग एंड पुली लाइट है, इसे तो बार बार लिखा रहता है। तो ऐसा हम पढ़ते थे अगर ये कोई फिक्स ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इस पर हम किसी ब्लॉक पर रखें तो नीचे कितना से स्लिप होगा? जी साइन थीटा से। ठीक है, फिर इसी में एक सवाल हम लोग और करवाए थे, अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, इसे यहाँ एंगल थीटा है। सवाल हम लोग ये करते थे कि बताइए यहाँ कितना एक्सीलरेशन दिया जाए, इसको कितना एक्सीलरेशन यहाँ दिया जाए ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट जो पढ़ाई हो रहा होगा थ्योरी में, तो ये बात बताते हैं कि कितना एक्सीलरेशन दिया जाए इसको ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे। तो फिर हम बताते हैं कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने में बाहर से अगर दिक्कत हो तो क्या करो कि खुद सवाल पर जाकर के बैठ जाओ। जो एक्सीलरेटेड फ्रेम है ये समझ लो कि ऑब्जर्वर है, तो इसी पर बैठ गया है, यहाँ पर बैठ के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है और सिस्टम जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। अब सिस्टम जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, हम भी उसी पर बैठे हुए हैं, तो हमको तो लग रहा है कि हम जिस पर बैठे हुए तो रेस्ट में ही है। वो तो बाहर से ना कोई दिखेगा तो उसको लगेगा कि सिस्टम जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, लेकिन हम ही बैठ गए इसी पर। जैसे आप बस के अंदर बैठ जाएं और बस चल रहा है, तो बस के अंदर के जितने भी पार्टिकल हैं, आपसे अगर कोई 15 सेंटीमीटर पर है, कोई 5 मीटर पर है, कोई 20 मीटर पर है, ऐसा कोई दूरी पर है, तो पार्टिकल आपको हमेशा उसी दूरी पर दिखाई देगा, उसमें मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। लेकिन सब पार्टिकल हमारे रिस्पेक्ट में सब रेस्ट में है। इसका मतलब इसके हिसाब से ई ब्लॉक रेस्ट में है, क्योंकि ये तो स्लिप कर नहीं रहा है, तो इससे इसके बीच की दूरी तो कम ज्यादा हो नहीं रही है, तो इसको तो लग रहा है कि तो रेस्ट में है। और हम बताते थे ऐसा कि अगर किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम पर बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो उसके बदले हम एक यहाँ पर लगा लेते हैं स्यूडो फोर्स MA। उसके बाद जो बेसिक फोर्स है हम लोग लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक mg, यहाँ एक नॉर्मल, और इसके हिसाब से क्या है? रेस्ट में है। m किलोग्राम का ब्लॉक रेस्ट में है। ये सब थ्योरी का हिस्सा है, समझो वही काम यहाँ कर रहे हैं, आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं पहले। तो अगर ये रेस्ट में है भाई तो ठीक है, ये कौन थीटा होगा? अगर थीटा है तो क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ई लाइन है और इसका परपेंडिकुलर ई लाइन है, अगर इसके बीच थीटा तो इसके बीच भी थीटा, और इनका दो कंपोनेंट होगा, एक n cos थीटा और एक n sin थीटा, और n sin थीटा को बैलेंस करेगा MA, और n cos थीटा को बैलेंस कर रहा होगा mg, क्योंकि रेस्ट में है तो आमने सामने फोर्स बराबर होंगे। इस तरह से n कटेगा, जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा tan थीटा बराबर a बटा g। इस तरह से आता था a बराबर g tan थीटा। इस सवाल का एक हिस्सा हम लोग सॉल्व किए थ्योरी में ही। तो क्या हम ये बात समझ सकते हैं कि अगर ये नहीं गिरना है, इसका मतलब पक्का इस सवाल में भी यही कंसेप्ट लगाना है कि इसका एक्सीलरेशन होना चाहिए g tan थीटा। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक का एक्सीलरेशन g tan थीटा होगा, तब जाकर के छोटा m इस पर से स्लिप नहीं करेगा। यह बात हम आपको समझा दिए।
अब आपको बस इतना ही समझना है कि जी टेन थीटा अगर इसका एक्सीलरेशन है इस पूरे ट्रायंगुलर ब्लॉक का छोटा एम का नहीं, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन है जी टेन थीटा, इसका मतलब ये भी जा रहा होगा नीचे जी टेन थीटा से। और आपको ये पता करना है कि कई किलोग्राम का यहाँ बॉडी होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम को चलाए जी टेन थीटा से। कितना किलोग्राम का यहाँ बॉडी होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम चले जी टेन थीटा से। मान लिया कि m किलोग्राम का बॉडी हो तो यहाँ पर होगा एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg, रस्सी के चलते टेंशन, चूंकि टेंशन का काम है दोनों तरफ से पुल करना तो दोनों तरफ से t लिखो और यहाँ पर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम यहाँ से कि mg माइनस t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, mg माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, mg माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और यहां से t बराबर ये पूरा सिस्टम को कौन खींच रहा है t, किसको खींच रहा है m डैश प्लस m को, t बराबर m डैश प्लस m इंटू एक्सीलरेशन। इसके समीकरण ये पूरा सिस्टम आगे भाग रहा है, इस पर स्लिप नहीं कर रहा, पूरा एक ब्लॉक बन गया ये m डैश प्लस m जा रहा है जी टेन थीटा से, t से t कट जाएगा तो आ जाएगा कि mg बराबर m प्लस m डैश प्लस m इंटू जी टेन थीटा, और g से g कैंसिल, तो m माइनस m टेन थीटा बराबर m डैश प्लस m इंटू टेन थीटा, m कॉमन बचेगा 1 माइनस टेन थीटा बराबर m डैश प्लस स्मॉल m इंटू टेन थीटा, इसलिए m बराबर m डैश प्लस m इंटू टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा, इसलिए m इज इक्वल टू m डैश प्लस m, ऊपर में भागा दे दिए tan थीटा से तो हो गया 1, यहाँ भागा देंगे tan थीटा से हो जाएगा cot थीटा, यहाँ भागा देंगे tan थीटा से हो जाएगा 1, ऊपर नीचे दोनों भागा दे दिए tan थीटा से, तब जाकर बड़ा m का मान आएगा m डैश प्लस छोटा m बटा cot थीटा माइनस 1, ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन का एक पार्ट जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा समझना है, सिर्फ ये वाला पार्ट को, जब ये पार्ट समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 में 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में 3 सवाल है आपका। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। 4 किलो, 5 किलो, 5 किलो, 2 किलो और 2 किलो 1 किलो, 2 किलो 1 किलो। Find the acceleration of the blocks A and B in the 3 situations shown in figure. पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। पांच किलोग्राम के बॉडी का 5 किलोग्राम के बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स 50 है। 4 किलोग्राम के बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स 40 न्यूटन। रस्सी में इधर से मानो या इधर से करना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। हम इधर से अगर मान लें कि इस रस्सी में टेंशन T है, एक बात का सिर्फ ध्यान रहे, आपको ये बात लग रहा है कि ई पुली ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा। ई पुली तो फिक्स है, ई पुली ऊपर नीचे होगा, लेकिन होगा भी तो क्या, पुली में तो मास है ही नहीं। इसका मतलब पुली के दोनों तरफ टेंशन क्या होना चाहिए, सेम। इधर शुरू कर रहे हैं टी टी, पूरा रस्सी एक ही रस्सी है यहाँ से यहाँ तक, इसे जहां तक ये रस्सी जाएगा
सब जगह टेंशन का मान सेम होगा, क्योंकि रस्सी भी होता है मासलेस लाइट रस्सी। और बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि अगर मास नहीं है तो, और अगर सिस्टम चल भी रहा है लेकिन उसमें मास ही नहीं है तो क्या लिखेगा, आगे का फोर्स माइनस पीछे का फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास है 0। इसका मतलब आगे पीछे फोर्स सब बराबर होगा। इसका मतलब इस तरीके से रस्सी के हर एक पॉइंट पर टेंशन का मान सेम आएगा, कि पूरे रस्सी में टेंशन का मान सेम आया। अब चूंकि इस पुल्ली के ऊपर नीचे टेंशन बराबर होना है, इसलिए टी और टी 2T, और यहाँ भी टी और टी 2T। ये तो टेंशन दिखा लिया हम लोग। अब एक्सीलरेशन का बात कर ले। अब देखिए एक्सीलरेशन का बात क्या करते हैं हम लोग। हमें नहीं पता कि 5 किलोग्राम वाला नीचे जाएगा कि 4 किलोग्राम वाला नीचे जाएगा। ऐसे एक मौखिक पूछी जाए तो जनरल बच्चा बताएगा अच्छा 50 है तो 50 वाला नीचे जाएगा, 4 वाला ऊपर जाएगा। लेकिन देखेंगे सच्चाई क्या है। हम भी यही मान के बनाते हैं कि 50 वाला नीचे आ रहा है, मैंने 5 किलो नीचे आ रहा है, 4 किलो ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होना होगा तो एक्सीलरेशन का आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ठीक है, मान लें कि 5 किलोग्राम की बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है, ए है, मान लेते हैं ए है। तो अगर इसका एक्सीलरेशन ए है तो पुल्ली का भी होगा ए, और पुल्ली को ए नीचे आने के लिए पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी चाहिए। तो कहानी ऐसे शुरू करो कि अगर ये चलना है 1 मीटर, 5 किलोग्राम के ब्लॉक को अगर हम 1 मीटर नीचे खींचें तो पुल्ली भी 1 मीटर नीचे खिंचाएगा, और पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी 1 मीटर खिंचाएगा। इसका मतलब 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 2 मीटर रस्सी की जरूरत पड़ेगा। जो रस्सी इधर से तो आने वाला नहीं इस छोर से, इसका मतलब पूरा इधर से ही आएगा। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसका एक्सीलरेशन 2a होगा। अगर इसका एक्सीलरेशन a है कि इसका 2a होगा, ये 4 मीटर लूज होगा, 4 मीटर लूज होगा तभी 2 मीटर गिरेगा। 4 मीटर लूज होगा तो नहीं 4 मीटर का आधा इधर बटेगा, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तभी 2 मीटर पुल्ली गिरेगा। इसका हर हाल में इसका एक्सीलरेशन आधा होगा। बस सॉल्व कर लीजिए। 50 माइनस 2t बराबर 5 इंटू एक्सीलरेशन, और इधर t माइनस 40 बराबर 4 गुना 2a। नीचे में 2 से गुना कर लेंगे, ऊपर आने देते हैं। 50 माइनस 2t बराबर 5a, नीचे में कर लेते हैं 2t माइनस 80 बराबर 8 दूनी 16। इस तरह से 2t कैंसिल, 5 3 8 मैंने माइनस 30 बराबर 16 5 21 है। तो a बराबर आएगा माइनस 30 बटा 21, a बराबर आएगा माइनस 10 बटा 7, मैंने a बराबर आया माइनस g/7। माइनस g/7 का मतलब क्या हुआ? माइनस g/7 का मतलब हुआ कि ये मेरा कहना गलत है कि ये जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। सच्चाई यह है कि 5 किलोग्राम का ब्लॉक ऊपर जाएगा। सच्चाई यह है कि 5 किलोग्राम वाला ऊपर जाएगा और 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक नीचे आएगा। ये माइनस का अर्थ निकला। और कितना से जाएगा? बोले 5 किलोग्राम वाला का ए का मतलब g/7, और 4 किलोग्राम वाला का 2a का मतलब 2g/7। यही हमारा आंसर है, g/7 अप और 2g/7 डाउन। ये A नंबर सवाल है। अब आते हैं B नंबर सवाल में। यह आपका B नंबर सवाल। B नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। 5 किलो का ग्रेविटेशनल फोर्स 50 न्यूटन और 2 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन, और यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन N। टेंशन यहाँ T, चलो यहाँ शुरू के इसी में टेंशन पे दिखा लो T, रस्सी जहां तक जाए सब जगह T। ऐसा कि जहां के लिए पुल 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 टेंशन से। चूंकि पुल्ली मासलेस होता है तो T और T उधर है तो कितना होगा 2T, इधर भी होगा 2T।
टेंसर का कहानी खत्म। अब इस रिलेशन के बारे में सोचते हैं। फिर वही कहानी है, अगर इसको आप एक्सीलरेशन दे रहे हैं नीचे की ओर a, तो देखिए इसको a चलने के लिए पुल्ली को भी चलना होगा एक। अगर इसको चलना है 1 मीटर, ऐसे सोचो 1 मीटर, तो पुल्ली गिरेगा 1 मीटर। 1 मीटर पुल्ली को नीचे गिरने के लिए 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर रस्सी चाहिए, 2 मीटर चाहिए। इधर से रस्सी आएगा नहीं, जो आएगा इधर से आएगा 2 मीटर। इसका मतलब इसका दुगना चलना होगा इसको 2a से। अब लिखो समीकरण कि 50 माइनस 2t बराबर 5 गुना a, और यहां से t माइनस कुछ नहीं, t है तो कुछ नहीं रोकने वाला, तो t बराबर सीधे 2 गुना 2a 4a, तो t बराबर 4a, इसलिए 2t बराबर 8 है। यहां पर मान रख दो, तो 50 माइनस 8a बराबर 5a, 13a बराबर 50, a बराबर 5g/13 प्लस में आया। इसका मतलब सब सही है कि 5 नीचे जाएगा और 2 किलोग्राम वाला आगे जाएगा। तो एक आंसर आएगा 5g/13, तो एक आंसर आ जाएगा 10g/13। इसका आंसर 10g/13, इसका आंसर 5g/13। तो 5g/13 का डाउन और 10g/13 का फॉरवर्ड। ठीक है, आगे क्यों जाएगी। लास्ट सवाल में आ जाते हैं हम इसमें। इस सवाल क्या है आपका, पहले तो सिंपल जो हम जानते हैं कि 2 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन और 1 किलोग्राम का ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन। टेंशन का जहां तक बात है, किसी एक राशि से शुरू करो कहानी। टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, एक राशि है, सब जगह सेम टेंशन दे दो, ऐसा कि लय के दोनों तरफ से पुल हो रहा है। अच्छा, पुल्ली को तो चलना है, लेकिन पुल्ली में मास है नहीं, इसे टी और टी, 2t और यहां भी 2t। फिर वही कहानी कि इसको अगर हम चलाते हैं एक तो पुल्ली गिरेगा एक, इसको चाहिए एक इधर एक इधर, जो इधर से आएगा नहीं इधर से जाएगा। इसका मतलब E चलेगा 2a, तब E चलेगा a। हम बात मान के बना रहे हैं कि E नीचे जा रहा है और E ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो एक का मान माइनस आ जाएगा। तो E जा रहा है A से नीचे, तो E जाएगा 2a से ऊपर। आप ये बात समझ रहे होंगे कि एक नीचे गिरेगा 1 मीटर नीचे, तो पुल्ली भी 1 मीटर नीचे गिरेगा। अब पुल्ली को 1 मीटर नीचे गिरने के लिए रस्सी इधर भी चाहिए और इधर भी चाहिए, क्योंकि पुल्ली के दोनों तरफ रस्सी आ रहा है, तो 2 मीटर रस्सी चाहिए। इधर से तो रस्सी तो मिलेगा नहीं, जो मिलेगा जो इधर से मिलेगा। तो 10 माइनस 2t बराबर 1a, और t माइनस 20 बराबर 2 इंटू 2a, तो 4a। तो ये दोनों को सॉल्व करें, ऊपर कराने दो। 10 माइनस 2t बराबर a, नीचे ला कर दो 2t माइनस 40 बराबर 8a। अब जोड़ लो तो माइनस 30 बराबर 9a, a बराबर माइनस 30/9, मतलब माइनस 3g/9, मतलब माइनस g/3। माइनस g/3 का मतलब मेरा मानना गलत था कि एक नीचे आएगा और 2 ऊपर, मतलब 2 नीचे आएगा और 1 ऊपर जाएगा। इसका मतलब 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा g/3 से, नीचे नहीं आएगा, माइनस आ चुका है। और 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा 2a, मतलब 2g/3 से। तो 2g/3 से डाउनवर्ड और g/3 से अपवर्ड। ठीक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, इसमें 3 सवाल हो गया हम लोग का, थोड़ा लंबा चला गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, और इलाज का लास्ट सवाल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 35। अगले क्लास में फिर हम लोग बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ 36 से लेकर के 42 तक 6-7 सवाल अगले क्लास में निपटा लेंगे हम लोग। तो
चलिए जरा इसको देख लें 35 को अच्छा से। ठीक है, मैं थोड़ा सा बनावट में गड़बड़ी लग रहा है हमको, तो हम क्या करें कि या फिर इसमें आप अगर समझ पाएंगे तो ठीक है। वास्तव में क्या है कि ये जो रस्सी है यही पुल्ली पर से होकर गुजरा है। ये जो पुल्ली है ना, इस पर से यही रस्सी पुल्ली पर से होकर गुजरा है। ये वाला रस्सी, यही रस्सी पुल्ली पर से होकर गुजरा है। यहाँ पुल्ली है और यहाँ हिंज किया हुआ है, ऐसे है। यही रस्सी है, इधर का रस्सी है। तो चलिए समझिए, इसी में 500 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। अच्छा, 500 ग्राम तो समझ में आता है 0.5 kg। 100 ग्राम में भी समझ में आ रहा है 0.1 kg। 50 ग्राम में भी समझ में आएगा कि 0.050 kg। 500/1000 सही है, 0.050 kg। इस तरह से 0.5 kg, ये 0.5 kg समझो, तो 0.5 kg इसको समझो 0.5 kg, ये 0.1 kg और ये 0.05 kg और ये 0.1 kg और ये 0.5 kg। ठीक है, तो 0.5 kg का 0.5 गुना G मतलब 5 न्यूटन। 0.05 kg का 0.05 kg का इतना गुने 10 करेंगे तो 0.5 न्यूटन। न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। न्यूटन। अच्छा सवाल है। 0.1 का 1 न्यूटन, 0.1 का 1 न्यूटन। जीरो पॉइंट वन का 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। ठीक, और एक नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल कॉन्टेक्ट के चलते, ग्रेविटेशन 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 कॉन्टेक्ट के चलते नॉर्मल। अब बारी टेंशन का। चूंकि रस्सी अलग है तो यहां मान रहे हैं टेंशन T1 और यहां भी T1 और यहां भी T1। चूंकि अलग रस्सी T1, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है। आप पहले बोलेंगे, पहले भी तो ऐसे होता था कि ये पट्टी रस्सी अलग, ये पट्टी रस्सी अलग, इधर मान देते T T T, इधर कहीं 2T करते थे। तो ऐसा कर दीजिए कि T T T, इधर कर दीजिए T T T। बोले ऐसे नहीं, क्योंकि उस समय पुल्ली के दोनों तरफ अलग अलग रस्सी होता था और पुल्ली में मास होता नहीं था। यहाँ ब्लॉक है बीच में, इसमें मास है, इसका मतलब दोनों तरफ टेंशन अलग अलग होगा। वो पुल्ली हुआ करता था ऐसे, ऐसे। अब पुल्ली में मास है ही नहीं, तो अगर इधर हम T1 मान भी लें, इधर रस्सी में T2 अगर मान लें, तो आप क्या लिखेंगे कि T2 माइनस 2T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास है 0, मतलब T2 बराबर 2T1। इसलिए इसका अच्छा है कि इसको मानो T, इसको भी लो T, इसको लिख लो 2T। यही काम हम लोग पीछे करते थे। पुल्ली मासलेस है, लेकिन ये ब्लॉक मासलेस थोड़े, तो मास है ना, इसका मतलब इधर इधर टेंशन का मान अलग अलग है। अलग अलग पहले भी मानते थे, लेकिन जब समीकरण लगाते थे पता चला कि दोनों तरफ टेंशन का मान तो बराबर आ रहा, पुल्ली के दोनों तरफ कुल फोर्स का मान बराबर आ रहा। इन्हें कुल फोर्स का मान बराबर नहीं आएगा क्योंकि बीच में मास है, इसमें समीकरण दिखाएगा। अगर ऊपर चला रहे तो लिखाएगा T1 माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, कुछ ऐसा। तो टेंशन का कहानी हम क्लियर कर लिए। T2 तो यहाँ भी T2, चूंकि वही रस्सी यहाँ भी आ रहा है T2। अच्छा, इसमें थोड़ा एक्सीलरेशन का झमेला नहीं है, अभी बात साफ साफ समझ सकते हैं कि यह चल रहा है, अगर एक ही रस्सी में जुड़ा हुआ है, मैंने एक खिंचाएगा 3, ये चढ़ेगा 3, डायरेक्ट कनेक्शन है।
ये गिरेगा 4, ये भी गिरेगा, ये उठेगा 4। पता चल रहा है सब बात। तो खैर अभी कुछ चीज पहले और हमको दर्शाना है यहाँ पर। जैसे क्या दर्शाना है समझिए आप। 1 न्यूटन है, यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ भी तो होगा 30 डिग्री, और इस 1 के बदले में होगा यहाँ 1 cos 30, और इसी का एक कंपोनेंट यहाँ पर और होगा एक, जिसका मान होगा 1 sin 30 बराबर 0.5 न्यूटन। 1 sin 30 मतलब 0.5 न्यूटन। अभी 1 का काम खत्म। तो मेरा इच्छा हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कि ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ेगा और ये भी ए एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ेगा। तो वहां से समीकरण लिखना शुरू करते हैं कि 5 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 5 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इस ब्लॉक का लिखेंगे T1 माइनस T2 और माइनस हाफ, EMG का कंपोनेंट वाला 1 वाला 1 cos 30 1 sin 30, वही 1 sin 30 वाला हाफ बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और इसका लिखेंगे T2 माइनस 0.5 बराबर 0.05 इंटू एक्सीलरेशन। अब जोड़ेंगे तो T1 T2 कट जाएगा, 5 में घट जाएगा 1, तो बच जाएगा 4 बराबर 0.65 A, इसलिए A बराबर 4/0.65 मतलब 400/65। तो 400/65 निकालना क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द एक्सीलरेशन। तो 400/65 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आंसर आपका दिया हुआ है 35 का 8g/13। तो ठीक है, इसको लिखो 40g/, इसको हम लिख सकते हैं ना भाई 40g/65। तो 5 8 और 5 13 मतलब 8g/13। ये हमारा आंसर है 8g/13। डाउनवर्ड फाइंड द एक्सेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक। 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेशन निकालना था, और हम लोग मान के बना ही रहे थे कि 500 ग्राम का ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे। और चूंकि एक्सेशन का मान पॉजिटिव आया है, इसका मतलब पक्का हो जाता है कि सच में 500 ग्राम का ब्लॉक नीचे ही आ रहा है। तो डाउनवर्ड आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आज खत्म कर ले क्वेश्चन नंबर 35 तक। आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 36 से लेके 42 तक का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ हम लोग क्लियर कर लेंगे।